कहानी शुरू होती है रायगढ़ से, एक ऐसा गांव जहां हर सुबह सूरज की किरणें मानो धरती को चूमने उतरती थी, जहां खेतों की हरियाली आंखों को सुकून देती थी और जहां की हवाओं में एक अजीब सी शांति बसी हुई थी। रायगढ़ कोई बड़ा गांव नहीं था, पर वहां के लोग बड़े दिल वाले थे। सादा जीवन, ऊंचे विचार और रिश्तों में वो मिठास जो अब शहरों में खोती जा रही है। इसी गांव के एक पुराने लेकिन मजबूत से घर में रहती थी शांतिबाई। सफ़ेद बाल, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर ममता की झलक। शांतिबाई नाम की ही तरह शांत थी, पर दिल में समंदर सी गहराई और पहाड़ों सा धैर्य था। शांतिबाई के दो बेटे थे, माधव और सुरेश। माधव बड़ा बेटा, जिम्मेदार, शांत, माँ का कहा मानने वाला। गांव के लोग उसे आदर से देखते थे। उसकी बातों में सच्चाई होती थी और काम में ईमानदारी। सुरेश छोटा बेटा, थोड़ा तेज, थोड़ा नटखट, जो जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहता था। वो माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कभी उसकी सोच और रवैया लोगों की समझ से परे हो जाता था। शांतिबाई ने अपनी पूरी जिंदगी अपने इन दोनों बेटों की परवरिश में लगा दी थी। समय बीतता गया। शांतिबाई के दोनों बेटों ने अब जवानी की दहलीज पार कर ली थी। घर के कामों में हाथ बटाने लगे थे, लेकिन शांतिबाई के मन में एक चिंता घर कर चुकी थी। अब उम्र का असर उनके चेहरे पर भी दिखने लगा था। कमर हल्की सी झुकने लगी थी, आंखों पर चश्मा चढ़ गया था और मन अब अपने बेटों के लिए बहू लाने का सपना देखने लगा था। शांतिबाई बोली, पंडित जी प्रणाम, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे शांति बहन, आप खुद चल कर आई। सब कुशल तो हैं? हाँ, सब कुशल है पंडित जी। बस सोचा अब मेरे माधव और सुरेश के लिए कुछ रिश्ता देखा जाए। अब मैं ज़्यादा दिन अकेले इन दोनों की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। घर में एक बहू हो तो चैन मिले। बिल्कुल बिल्कुल शांति बहन, आपने सही समय पर सोचा। अब दोनों युवक योग्य हैं विवाह के लिए। अब मैं चाहती हूँ घर में बहुएं आएं, थोड़ा सुकून मिले, थोड़ी रौनक भी हो। देखिए, अभी 2 दिन पहले ही बरगढ़ गांव से एक संदेश आया। वहां की एक सज्जन महिला की 2 कन्याएं हैं, बहुत ही सुसंस्कारी, सुंदर और घर संभालने योग्य। अच्छा पंडित जी, फिर तो एक बार बात करवाइए ना। मैं खुद जाकर मिल लूंगी, सब जानना चाहती हूँ। कल सुबह ही उस परिवार से बात करके खबर भेजता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, आपके बेटे के लिए अच्छे रिश्ते की व्यवस्था होगी। शांतिबाई के दिल में अब एक नई उम्मीद जागी थी। उन्हें लगने लगा शायद अब वो दिन दूर नहीं जब उनके घर में फिर से कोई नई हंसी गूंजेगी। शांतिबाई ने बड़े अरमानों से अपने दोनों बेटों की शादी करवाई। एक ही मंडप में, एक ही छत के नीचे। जहाँ 7 फेरे लिए गए, वहाँ माँ ने 7 सपने भी देखे थे। उसे लगा था अब उसका घर फिर से बस जाएगा खुशियों। कुछ ही दिन तो सब ठीक चला, पर फिर धीरे धीरे बातें तानों में बदली। ताने शिकायतों में और शिकायतें झगड़ों में। माधव और सुरेश जो कभी एक साथ खेलते थे, अब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे थे। झगड़ा इस हद तक बढ़ गया कि बात बंटवारे तक पहुंच गई। घर बांटा गया, खेत बांटे गए, यहाँ तक कि दीवारें भी उठा दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तब उठा, माँ किसके साथ जाएगी? सुरेश छोटे बेटे ने माँ को अपने हिस्से में मांगा। कहा, मैं माँ को रखूंगा, उनकी सेवा करूंगा, वो मेरे पास रहेगी। पर माधव जो माँ से बहुत प्रेम करता था, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं था। उसका दिल टूट रहा था। माँ को भी बांट लिया जाएगा। काफी बहस, तकरार और आंसुओं के बाद आखिरकार माधव ने एक शर्त पर हाँ कहा। अगर माँ को सुरेश के साथ जाना है तो उसके बदले खेतों की बड़ी जमीन मुझे देनी होगी। और फिर माधव ने जमीन का 3 गुना हिस्सा खुद रख लिया। सुरेश को जो मिला वो बस नाम भर का था और माँ वो अब एक छोटे बेटे के साथ थी, लेकिन दिल से वो अब कहीं नहीं थी। समय बीतता गया। छोटे बेटे सुरेश ने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। खेत को सींचा, घर को संवारा और धीरे धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। वहीं दूसरी तरफ माधव की किस्मत ने करवट ली। एक दिन जो सबसे बड़ा सहारा था उसकी नौकरी
वो भी उससे छीन गई। माधव जी कुछ कीजिए, सूरज से बात कीजिए, हो सकता है मदद कर दे, रिश्ता तो वही है ना खून का। माधव जो कभी खुद को बड़ा समझता था, आज मजबूरी ने उसे झुका दिया। वो सुरेश के पास पहुंचा। सूरज, मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए, हालात अच्छे नहीं है, अगर तू सहारा दे दे। मदद करूंगा, पर एक शर्त है भैया। अगर माँ, घर और हम तीनों फिर से एक साथ रहेंगे जैसे पहले थे तो सब कुछ दूंगा, वरना नहीं। एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर माँ, माधव और सुरेश तीनों की आंखों में वो पुरानी यादें लौट आई, जो बचपन की मिठास, वो माँ का आंचल, वो एक ही चूल्हे की गर्मी, और फिर सभी ने हाँ कह दी। माँ फिर से उसी आंगन में लौट आई जहाँ उसकी ममता बसती थी। भाई फिर से एक साथ बैठे और बहुएं एक बार फिर घर को सजा रही थी। टूटा हुआ घर फिर से जुड़ गया था। शांति बाई के चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति लौट आई।